नमस्कार किसान दोस्तों, निम्बाकर ड्रैगन फ्रूट फार्म और नर्सरी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि आने वाले 2025 के गर्मी के मौसम में आपको तैयारियां क्या करनी चाहिए, प्रबंधन क्या क्या करने चाहिए, उसके बारे में मैं 5 पॉइंट बताने वाला हूँ। और 3 पॉइंट ऐसे हैं, 3 जो चीज़ें ऐसी है उसको हम महत्वपूर्ण पॉइंट बोलते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें बोलते हैं जो कि आपको हमेशा ड्रैगन फ्रूट किसान ने दिमाग में रखना चाहिए। तो पहले जो 5 पॉइंट है जो कि महत्वपूर्ण काम है, महत्वपूर्ण तैयारी है 2025 के आने वाले गर्मी के मौसम के लिए आपको जो रेडी रहना है, तो ये चीज़ें मैं शुरू करता हूँ। तो मैं पहले 5 चीज़ें बताता हूँ। पहली चीज़ है जो है हमारा पानी का प्रबंधन, जो कि जल प्रबंधन बोलते हैं। दूसरा चीज़ है खाद का प्रबंधन, जो कि खाद हम कैसा डालना है वो उसके बारे में। तीसरा चीज़ है बीमारियों का प्रबंधन। चौथा पॉइंट है हमारा जो आधार सपोर्ट सिस्टम है, जो कि उसको सपोर्ट सिस्टम रहेगा ड्रैगन फ्रूट खेती के लिए, उसका प्रबंधन क्या क्या करना है, उसकी तैयारियां क्या करनी है। और 5वां पॉइंट है जो हमारा छांव का प्रबंधन, जो कि हमको क्या क्या गर्मी के मौसम में चीज़ें हमको ध्यान में रखना है। तो आइए पहला पॉइंट हम शुरू करते हैं जो कि हमारा जल प्रबंधन, पानी का प्रबंधन। तो ये जो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, आगे देखते रहिए, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो पहले पॉइंट का हम शुरू करते हैं हमारा जल प्रबंधन। जब भी आप ड्रैगन फ्रूट खेती कर रहे हो तो उसमें जो पीछे आप देख रहे हो ट्रेलिस का प्लॉट है जीआई पाइप का, और पीछे बेड भी दिख रहे हैं। तो इस जल प्रबंधन में जो कि आपका पानी का जो मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट, उसमें क्या है आपका जो नमी है, मिट्टी का जो नमी है, जो आर्द्रता है, वो बिल्कुल मेंटेन रहना चाहिए। उसमें अच्छे ढंग से आर्द्रता मेंटेन रहे, इस चीज़ को सोचकर आपको पानी देना है ड्रैगन फ्रूट की खेती में, जो कि समर में उसका बहुत महत्वपूर्ण चीज़ दिमाग में रख के आपको उसका प्रबंधन करना है। दूसरी चीज़ है उसमें ही एक्सेसिव वाटर, जो कि आपका अतिरिक्त पानी मत दीजिए ड्रैगन फ्रूट को, क्योंकि अगर वो हो गया तो आपको बहुत चीज़ों फंगस आ जाएगा, नहीं तो रूट रॉट, जो हम उसको रूट रॉट बोलते हैं, जो फंगस उसके मूली को आता है, उसका दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपको एक्सेसिव वाटर बिल्कुल नहीं देना चाहिए, अतिरिक्त पानी बिल्कुल आपको ड्रैगन फ्रूट खेती में देना नहीं है, जो कि महत्वपूर्ण चीज़ है समर में, जो कि आपको गर्मी के मौसम में उसको बराबर मेंटेन रखना चाहिए। जो ये था हमारा जल का प्रबंधन। दूसरा चीज़ है हमारा खाद का प्रबंधन। अगर अभी दिसंबर महीना है तो जनवरी 14-15 जनवरी के बाद आपको गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगा, गर्मी का मौसम शुरू हो जाएगा। जैसे ही संक्रांति खत्म होने के बाद आपका गर्मी का सीज़न शुरू हो जाएगा। तो गर्मी जैसे ही शुरू हो जाएगी तो उसके बाद आपको उसका जो खाद का प्रबंधन है हमारा, उसका जो ग्रोथ का सीजन शुरू हो जाएगा। ग्रोथ का जो हमारा एक स्टेज रहता है ड्रैगन फ्रूट का, वो शुरू हो जाएगा। अभी जो है जनवरी मिड तक ये जो रहता है उसका डोरमेंट पीरियड रहता है ड्रैगन फ्रूट खेती का, उसमें बहुत धीरे धीरे ग्रोथ हो जाता है ड्रैगन फ्रूट का, जो ड्रैगन फ्रूट पौधों का। इसलिए जनवरी के एंड के बाद आपको जो ऐसा खाद जो देना चाहिए आपके ड्रैगन फ्रूट खेती को, जो कि उसको ग्रोथ जो है आपका जून तक उसका ग्रोथ रहता है, और जून के बाद उसका हार्वेस्टिंग जो कि प्रोडक्शन शुरू हो जाता है उसको अक्टूबर तक। तो इन 2 सीजन को आपको जो बैलेंस होना चाहिए, जो समावेशक खाद जो कि उसको मेंटेन रहना चाहिए, जो कि उसको ग्रोथ को भी काम के लिए आ जाएगा और उसके बाद प्रोडक्शन के लिए काम के आ जाएगा। उसका जो प्रबंधन है खाद का प्रबंधन, तो आपको अभी ही जनवरी में करना चाहिए, दिसंबर एंड में करना चाहिए। उसके वजह से आपको खाद का जो पूरा प्लानिंग होना चाहिए, खाद डालने का, उर्वरकों का जो भी प्रबंधन रहेगा वो आपको करना जरूरी है। इसमें पहली चीज़ है बैलेंस्ड फर्टिलाइजर, जो अभी बोला मैंने, समावेशक खाद, जो भी उसको एनपीके वगैरह, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ह्यूमिक एसिड, जो भी चीज़ें उसको जरूरी हो अभी ही आपको शुरू चीज़ जो देनी चाहिए। उसमें और एक पॉइंट है खाद में, जो है उसका जैविक खाद। जो जैविक खाद हम देते हैं उसका यूज़ क्या है, अगर दिया उसका जो यूज़ है वो तुरंत अपटेक नहीं हो मिलता जो हमारे पौधों को, वो कुछ दिनों के बाद 2-3-4 महीने के बाद उसको जैविक खाद जो भी दिए, जैसे कि समझ लो आप गोबर खाद है, चिकन मैन्योर है, ऐसे जो खाद है वो आपने अगर नीचे डाल दिया तो उसको अपटेक करके पौधों को मिलने के 3-4 महीना चला जाता है। तो उसका प्लानिंग अभी से ही करना है, जो कि आपको आने वाला प्रोडक्शन है मई जून के बाद, उसमें आपको जरूरी पड़ेगा। और जो ग्रोथ है अभी यहाँ से जनवरी से मई जून तक जो ग्रोथ का पीरियड है उसमें उसको जरूरी पड़ने वाला जो भी जरूरत वाला जो भी खाद है, उर्वरकों का जो भी उसका मात्रा है वो आपको देनी चाहिए, जो कि जनवरी फरवरी में ही। तो ये था खाद का प्रबंधन। तीसरा पॉइंट है हमारा
बीमारियों का प्रबंधन, जो भी बीमारी अभी क्या है, जनवरी से उसका ग्रोथ का स्टेज शुरू हो जाएगा ड्रैगन फ्रूट का। जो भी उसका फुटाव, जो भी बढ़ाई होने वाली है उसकी ब्रांचेस की, वो ग्रोथ अभी ही शुरू हो जाएगी जनवरी में। तो उसका जो मैनेजमेंट है, जो उसका बीमारियां आने वाला, तो उसमें जो भी इंसेक्टिसाइड्स रहेगा, जो भी पेस्टिसाइड्स रहेगा, वो आपको अभी से प्लानिंग करना चाहिए। अभी से आपको उसका ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, किधर क्या जरूरत है, किधर क्या कौन सी डिफिशियंसी है। तो जो भी बीमारियां है आपको, जैसे कि फंगस डिटेक्ट हो जाए, तो वो चीज़ आपको यहाँ से उसका पूरा ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। जो भी अभी ये इंपॉर्टेंट पीरियड है उसका ग्रोथ का। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट, था हमारा उसका बीमारियों का प्रबंधन। जो भी बीमारियां आएगी उसका प्रबंधन हमको करना है। चौथा है हमारा उसका सपोर्ट सिस्टम, जो भी उसका आधार है, उसका जो प्लानिंग है, उसका प्रबंधन जो करना है आपको, सपोर्ट सिस्टम का आधार का प्रबंधन, तो वो अभी करना है। क्योंकि अभी आप पीछे देख सकते हो, ये ऊपर जो है ब्रांचेस वो अभी स्टार्ट हो चुके हैं। ऊपर जो फुटा है वो ऊपर जाने के बाद ऐसा नीचे झुकने वाली है, और नीचे जो है ये जो है वो लास्ट ईयर का जो कट फ्रूट यहाँ से कट हुआ है उसका हार्वेस्टिंग वाली से ब्रांचेस है। तो ये नए जो ग्रोथ होने वाले हैं ब्रांचेस, उसके लिए आपको अभी जो है उसका आधार सपोर्ट सिस्टम, जो कि अगर आपका ट्रेलिस का प्लॉट रहेगा तो पूरा झुकने का ब्रांचेस वो प्रॉपर उसका मेंटेन होना चाहिए। एक्सेसिव ब्रांचेस जो है आपको वो रिमूव करना है, निकालना है। एक्सेसिव ब्रांचेस, एक्स्ट्रा ब्रांचेस है जो मर गया है वो ब्रांचेस, अगर किधर टूट गया हुआ ब्रांचेस रहेगा वो आपको पूरा मेंटेन करना चाहिए। जैसे कि आपको इसमें प्रूनिंग बोल सकते हैं, छटाई जो है प्रॉपर छटाई होनी चाहिए। जो कि अभी वो ग्रोथ का पीरियड है उसमें आपका पूरा डेवलप हो जाएगा प्रूनिंग, पूरा एक कैनोपी। और आने वाले सीजन में जो हार्वेस्टिंग का सीजन है उस प्रॉपर ढंग से आपको ब्रांचेस में पूरा प्रोडक्शन का फ्रूट का सेटिंग हो जाएगा। तो इस चीज़ का था आपका ये हमारा आधार। और जो ट्रेलिस है उसका भी जो प्लानिंग रहेगा, नहीं तो पोल प्लेट रहेगा, रिंग प्लेट, रिंग नहीं तो प्लेट, दोनों में से कोई भी रहेगा, उसका भी जो प्लानिंग है, एक के ऊपर एक ब्रांचेस नहीं हो चाहिए, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांचेस होनी चाहिए। उसकी वजह से आपको पूरा प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड उसका प्लांट्स का ब्रांचेस रहेगा, उसका जो रहेगा, तो उसका प्लानिंग आपको प्रबंधन अभी से ही करना चाहिए। जो कि सपोर्ट सिस्टम को, आधार का प्रणाली आपको अभी से ही करना है। और जो पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा, जो अभी हम जो शेड नेट डालने वाले छाव का प्रबंधन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपका जनवरी खत्म हो जाएगा, फरवरी शुरू हो जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो सन बर्निंग जो कि आपको ड्रैगन फ्रूट को नहीं होना चाहिए। इसके पीछे आप देख सकते हो, ऐसा पूरा ड्रैगन फ्रूट को हमने शेड नेट बिछा दिया है। तो ये शेड नेट अभी हमने दिसंबर एंड को ही लगाई, क्योंकि अक्टूबर का हिट उसमें हल्का सा था। लेकिन अभी जनवरी मिड से 14 जनवरी के बाद आपको थोड़ा सा हल्का सा हीट इधर महाराष्ट्र में बढ़ने लगता है। तो बाकी जगह भी धीरे धीरे जनवरी एंड तक, फरवरी के शुरू में पूरा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसमें आपको जो सपोर्ट, अभी तो ये इसका शेड नेट का सपोर्ट सिस्टम जो भी रहेगा वो आपको डेवलप करना है, और उसके शेड नेट बिछाने का प्लानिंग करना है आपको। तो शेड नेट जो छाव का प्रबंधन करना है, इसके लिए शेड नेट आपको यूज करना है। नहीं तो आपको जो भी चीज़ें आप स्प्रे ले सकते हो, सिलिकॉन का, नहीं तो कावलिन स्प्रे का जो भी है, तो आपको यहाँ से अभी से ही शुरू करना है। ये था हमारा 5 जरूरी और इम्पोर्टेंट तैयारियाँ, जो कि आने वाले 2025 के जो भी गर्मी के मौसम में तैयारियां करनी है। जो 5 हमको इम्पोर्टेंट काम जो है आपको करके लेना है और उसका प्लानिंग करना है। उसके बाद आपको मैं और 3 पॉइंट बताने वाला हूँ, जो कि हमेशा किसान ने, जो ड्रैगन फ्रूट खेती करने वाले किसान भाई है, उसने हमेशा ध्यान में रखना है। पहला जो है सूर्य प्रकाश, जो भी सूरज की रोशनी हमारे ड्रैगन फ्रूट को मिलनी चाहिए वो पूरा बैलेंस्ड होनी चाहिए। दूसरी चाहिए हमारा जो है वो टेम्परेचर, तापमान, पहला सूर्य प्रकाश, दूसरा तापमान, और तीसरा चीज जो है हमारा जो आर्द्रता, जो नमी जो रहती है हवा की, वो पूरा ह्यूमिडिटी, वो पूरा मेंटेन है। ये 3 चीज़ों में क्या रहता है मैं तुरंत बता देता हूँ। जो हमारा सूर्य प्रकाश है, सूरज की रोशनी मिलनी चाहिए जो ड्रैगन फ्रूट को। अगर चाहिए वो हमारा गर्मी का मौसम भी हो, तो पीछे शेड नेट दिख रहा है, इसमें मैं इधर मेंशन करूंगा। जो शेड नेट दिख रहा है उसमें क्या है, आपको शेड नेट 50 नहीं तो 75% वाला ही शेड नेट यूज करिए। 90% वाला शेड नेट, 90% शेड नेट मत यूज करें, क्योंकि उसको धूप के भी जरूरत है, उसको ड्रैगन फ्रूट खेती को सूरज की रोशनी भी उसको जरूरत है। तो सूर्य प्रकाश उसको आना जरूरी है, तो उसका भी आपको मेंटेन रखना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है हमारा तापमान, जो कि टेम्परेचर, पूरा टेम्परेचर हमारे जो ड्रैगन फ्रूट खेती का शेड नेट अगर लगा दिया तो पूरा स्ट्रेट लगा देना, तो पूरा पैक मत करके रखिए। अनार के पेड़ों को जैसे लोग पैक करके रखते हैं वैसा मत करके रखिए, क्योंकि जो
तापमान है, उसका जो टेम्परेचर है वो पूरा मेंटेन होना चाहिए, ज़्यादा एक्सेसिव टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है हमारा जो है हमारा हवा का आर्द्रता, जो कि ह्यूमिडिटी बोलते हैं हम उसको, और हवा का परिसंचरण होना चाहिए, जो कि हवा उसमें से बीच में से इधर उधर आनी जानी चाहिए, उसको हवा का परिसंचरण भी मेंटेन होना चाहिए। जो कि अगर आपने पूरा ढक दिया शेड से, पूरा पैक कर दिया, तो उसका जो नमी है, जो कि ह्यूमिडिटी है, अगर वो एक्सेस हो गया तो आपके ड्रैगन फ्रूट को चाहे वो फंगस आने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए आपको जो हमारा आर्द्रता है वो भी मेंटेन होनी चाहिए, जो कि 3 चीज़ें किसान को इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ है सूर्य प्रकाश, दूसरी चीज़ है तापमान, और तीसरी चीज़ है हमारा आर्द्रता, जो कि ह्यूमिडिटी और एयर सर्कुलेशन बोलते हैं उसको, हवा का परिसंचरण। तो ये 3 चीज़ें हमेशा ड्रैगन फ्रूट खेती करने वाले किसान ने ध्यान में रख के जो भी स्ट्रक्चर वगैरह है, जो भी चीज़ें है उसमें मॉडिफाई करके उसके जो स्ट्रक्चर्स रहेगा उसने उन्होंने बना के लेने चाहिए। और 2025 के सीजन के गर्मी के मौसम के लिए आपको पूरा तैयारियां करके रखिए। दोस्तों, इसी तरह ड्रैगन फ्रूट के बारे में नई नई जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बाजू में दिए हुआ घंटी का आइकॉन प्रेस करें। धन्यवाद।